हम जा रहे हैं अभी मालचा महल जो पड़ता है दुर्गाबाई साउथ कैंपस की साइड। तो दिखाएंगे आपको उसका मालचा महल का इतिहास और देखेंगे, जानते हैं। तो चलते आगे साइड। की पाया चांदरा लोग मारे शिकारे, की पाया चांदरा लोग मारे शिकारे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मालचा महल के रोड की तरफ। जो जंगल है अभी देख रहे हो, बड़ा घना जंगल है। आधे दूर तक हमने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि आगे बंदर थे बहुत सारे। वो बंदर ही ऐसे थे, क्या बताऊं, बड़े डरावने बंदर हैं। ये देखो, आपको सामने दिख रहा होगा एक बंदर आ रहा है। इनकी तरफ देखना ही बेकार है। इनकी तरफ देखोगे तो आपको ही नुकसान पहुँचाएंगे। इससे अच्छा आराम से प्यार से निकल सकते हो। यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और लोमड़ी वगैरह तो यहाँ बहुत है वैसे तो, पर डरने की कोई बात नहीं है। वो देख के भग जाएगी तुम लोगों किसी को भी, कोई भी आता है देख के भग जाती है। और गायों की कादार भी बहुत पड़ी है इधर। पूरा जंगल ही जंगल है। कोई आसपास कोई ना घर, ना कोई मकान और ना कोई इंसान। ये भी एक जगह रोड जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। बट हमें तो अभी मालचा महल की तरफ जाना है। ओह, मालचा महल, बड़ा प्रसिद्ध मालचा महल है ये। चाणक्यपुरी में सरदार पटेल मार्ग पर जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर ये स्मारक स्थित है। इसे मालचा महल या मालचा विसदारी कहा जाता है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 58 के बीच बनवाया था। तुगलक द्वारा बनवाई गई यह एक शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, यह लगभग चौकोर है। तुगलक जब शिकार पर निकलते थे तब इसका उपयोग किया करते थे। बड़ी दिलचस्प है इसकी मालचा महल की कहानी। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कलकत्ता जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आई। उनका दावा था कि वे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हैं। वह भारत सरकार के से उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रही थी, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब वाजियत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो
एक दिन अचानक उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीचों बीच लॉन्च को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिश होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली रजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गईं। वो अपने साथ 8 कुत्तों को भी लेकर आई थी। ना पानी और ना ही खिचड़ी दरवाजे जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली रजा के जीते जी यह किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। वो आम लोगों के मिलान पसंद नहीं करते थे। ना तो कोई वहाँ आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर और महर अक्षरों में लिखा था कि अनधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ साल पहले बेगम सकीना महल में ही गुजर गईं। प्रिंस अली रजा कई साल इसे बेहद गरीबों में अकेले रहते रहे। नवंबर 2017 में उनकी भी देहांत हो गया। कहा जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 माह बाद पता चला सका कि राजा की मौत के बाद महल की निरीक्षण करने गए ASI की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालत देखते से ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ लंबे समय तक भोजन बना ही नहीं था। बता दें कि इस महल तक पहुंचने कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक सरकार रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिससे पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडहर दिखाई देता है। अब यह खंडहर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का यह टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतहा महल कहते हैं। वह इसे ही नज़रिए से देखते हैं और हमें क्या मिलता है। ये हमको दिख रहा होगा, ये छोटा दरवाज़ा है, यहाँ से भी ऊपर जाया सकता है। हम यहाँ से तो नहीं आए, हम छोटे दरवाजे से आए थे। बाकी आपको दिख रहा होगा पूरा जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ। और यहाँ आपको दिख रहा होगा सामने एक नाली है। जब बारिश हुआ करती थी तो यहाँ से पानी बहाया जाता था, इससे कि सारा पानी जंगल की तरफ जाता था और छत पे पानी नहीं भरा करता था। दिख रहा होगा आपको ये छोटा दरवाज़ा है जिससे हम अभी आए थे। डरावना सा हमको पता नहीं था, हमने इसी वजह से यहाँ से आए। और ये सामने आपको रेलवे स्टेशन का पुल दिख रहा होगा, जिससे यहाँ से ट्रेन जाती है रेलवे की। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो तरफ जाता है वो जा रहा है, पूरी रेल है। ये पूरा पहाड़ी से तरह दिख रहा है और ये पूरे जंगल से होते हुए जाती है रेल। कितना अच्छा लुक है और कितना अच्छा नज़ारा है। नीचे आपको दिख रहा होगा पूरा जंगल ही जंगल है, कोई एरिया ना, कोई सामान ना कुछ, पूरा जंगल। देखने में तो ये प्लेस बहुत ही डरावना है। रात के समय में आना आपको बहुत दिक्कत है। रात के समय में तो बिल्कुल ना आए इस जगह, यहाँ चोर क्या कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, अब चलते हैं, देखते हैं हमें और क्या मिलता है नीचे। चीने बड़ी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। ये है बड़ा कलाकारी से बनाया करते थे पहले ये दीवारें भी। ये है एक हॉल जिसमें प्रिंस राजा यहाँ बैठा करते थे और सामने का नज़ारा देखा करते थे और आए जाए लोगों को देखा करते थे। कोई आ तो नहीं रहा। ये पूरा जंगल ही जंगल है। इस जंगल में कोई ना आ सकता ना जा सकता। ये पूरा हॉल है उनका, यहाँ बैठ के वो हवा का आनंद लिया करते थे। और सामने आपको एक जगह और दिखाना चाहता हूँ जिस जगह प्रिंस राजा की डेथ हुई थी और उनकी बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी थी। वर्ल्ड में बस इतना ही, और मिलते हैं हम आपको अगले नए ब्लॉग के साथ और नए प्यारों के साथ। तो बस इस ब्लॉग में बस इतना ही, बस अलविदा कहना चाहता हूँ आपको। और कहना चाहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।